डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम 2020-21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके कोर्स में स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं और क्या काम आते हैं। तो दीज फंक्शंस आर यूज टू डील विथ द स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। और द वेरियस बिल्ट इन स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी फंक्शंस आर द आस्की, लोअर, अपर, लेन, लेफ्ट, राइट, ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग फंक्शंस के रूप में या टेक्स्ट फंक्शंस के रूप में कहलाते हैं। सबसे पहले फंक्शन अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं आस्की। ये जो फंक्शन होता है ये आस्की वैल्यू को रिटर्न करता है, रिटर्न द आस्की कोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर्स। आपको मैं बता दूँ सबसे पहले कि जो आपके कैपिटल ए से जेड होते हैं, ABCD के जो अक्षर होते हैं ए टू जेड, वो भी कैपिटल वाला है, बड़े अक्षर, उनकी आस्की वैल्यू 65 से 90 होती है। स्मॉल ए टू जेड की होती है 97 से 122 तक। और डिजिट्स जो होते हैं आपके 0 से 9, उनकी वैल्यू होती है 48 से 57 तक। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखो कैसे काम करता है ये हमेशा आस्की कैरेक्टर, इसका होता है आस्की फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर एक कैरेक्टर लिखना होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल MySQL के अंदर देखिए, आप कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिख रहे हैं सबसे पहले सेलेक्ट आस्की और सिंगल कोट में ए फ्रॉम ड्यूअल। ये देखो टेबल का नाम है, ड्यूअल एक टेबल है। अगर आप नहीं भी लिखोगे यहाँ फ्रॉम ड्यूअल तो भी चलेगा। ठीक है, और बाई डिफॉल्ट वो ड्यूअल टेबल ही उठाता है। इसलिए सेलेक्ट आस्की सिंगल कोट में ए, तो ये रिटर्न करता है 97, क्योंकि स्मॉल ए की आस्की वैल्यू 97 होती है। और भी कैपिटल है, देखिए आप अगले में सेलेक्ट आस्की कैपिटल है। ठीक है, तो इसमें आया रिटर्न 65। देखो सेलेक्ट आस्की 1, ये जो 1 होता है, क्योंकि 0 से 9 तक की जो वैल्यू होती है वो 48 से शुरू होती है, तो 1 का 49 आया। अब ये को अगर आपने यहाँ कोई वर्ड लिख दिया ABC, तो ये हमेशा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को, यानी पहले कैरेक्टर को उठाया, यानी एक ही आस्की वैल्यू रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, नीचे 2 कमेंट भी लिख रखे हैं, ये भी पढ़ लो आप। द आस्की वैल्यू फॉर अपर केस कैरेक्टर्स A to Z इज 65 to 90, ये आप नोट कर लेना हमेशा। और आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल A to Z इज 97 to 122, एंड फॉर डिजिट 0 से 9 इज द 48 to 57। नोट इफ द टेबल नोट इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आप टेबल का नाम नहीं लिखेंगे ड्यूअल, ठीक है, तो भी बाई डिफॉल्ट डमी टेबल ड्यूअल ही काम आती है। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, ये है आपका लोअर बी, जो आपका दे रखा है कि लोअर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लोअर फंक्शन या एल केस भी कह सकते हैं इसको अपन, लोअर या एल केस चलता है। तो कन्वर्ट द कैरेक्टर स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अगर आप जो कुछ भी स्ट्रिंग भेज रहे हैं वो अगर कैपिटल में है तो वो सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों ये देखिए, आपका लिखा हुआ है लोअर स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा सेलेक्ट लोअर और कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका दोस्तों बन गया है स्मॉल के अंदर आंसर के रूप में। अब अगला C, अपर या यू केस, दोनों ही एक ही वैसे फंक्शन काम करते हैं। तो अपर फंक्शन लगा दें या यू केस लगा लें, तो कन्वर्ट इट इनटू द अपर केस, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखो एग्जांपल में लिखा सेलेक्ट अपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन रिटर्न क्या किया इसने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट अगला फंक्शन का नाम है दोस्तों आपका D, एलियन फंक्शन। ये क्या करता है एलियन फंक्शन दोस्तों, एलियन फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग की लेंथ को है जो रिटर्न करता है, यानी कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। और इट टेक्स द स्पेस बिटवीन द स्ट्रिंग्स इनटू अकाउंट ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू लेन। ठीक है दोस्तों, ये आपका लेंथ फंक्शन जो होता है कुल टोटल लेंथ रिटर्न करता है, उसमें स्पेस को भी शामिल करता है। जैसे उदाहरण के लिए इसने लिखा सेलेक्ट लेन, सिंगल कोट में लिखा इंफॉर्मेशन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो 22 आंसर आया है ये टोटल मिला के कैरेक्टर्स का, इसके अंदर 22 के अंदर ये आपका है जो स्पेस भी शामिल है। अगला है आपका रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग। जो दूसरी स्ट्रिंग आपने लिखी है वो अकरेंस ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि जो सेकंड स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग में कितनी बार आई है, एंड विद द थर्ड स्ट्रिंग, और तीसरे के साथ है जो आपका, वापस समझें इस क्वेश्चन को, क्या है इसमें स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3, 3 चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उदाहरण के लिए इसमें देखो आप सेलेक्ट रिप्लेस, पहली स्ट्रिंग में आपने लिखा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरे में आपने लिखा इन्फॉर्मेशन और तीसरी लिखा लेटेस्ट। इसका मतलब होता है कि मेन स्ट्रिंग तो होगी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें स्ट्रिंग 2 हो गई इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करना है, और थर्ड स्ट्रिंग हो गई लेटेस्ट, किसके साथ रिप्लेस करना है, लेटेस्ट। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्फॉर्मेशन को आपने लेटेस्ट के साथ रिप्लेस कराया, तो आंसर आ जाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इट रिटर्न्स द नल इफ एनी ऑफ वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नल। एलियन, ये एलियन फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये भी समझ लो आप। ठीक है, तो लेंथ निकालने का
अगला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन, LEFT, रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। ये हमेशा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को ही रिटर्न करता है। लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर आपको दिखाने हैं, ठीक है। रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन इज यूज टू रिट्राइव द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें दो चीज़ें आपको भेजनी होती है, एक तो स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर, यानी कितने अक्षर दिखाने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने भेजा सेलेक्ट लेफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमा 6, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से 6 अक्षर, लेफ्ट हैंड साइड से 6 अक्षर आपको दिखाने हैं। तो आप गिन लीजिए 6 अक्षर, इन्फॉर्म बनता है इसका आंसर, इन्फॉर्म लेफ्ट से। राइट, इसी तरह से राइट फंक्शन होता है रिटर्न्स द राइट मोस्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ये हमेशा स्ट्रिंग से राइट मोस्ट कैरेक्टर देता है, ठीक है। राइट हैंड साइड से कितने कैरेक्टर दिखाने हैं ये आपको रिटर्न करता है। इट पास्ट एज आर्ग्यूमेंट विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स काउंटिंग फ्रॉम द राइट और फंक्शन इज यूज टू रिट्राइव द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे उदाहरण के लिए दिया इसने एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसको, स्ट्रिंग फंक्शन आपने भेजा है स्ट्रिंग के रूप में, स्ट्रिंग फंक्शन कॉमा 8, तो इसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड से 8 अक्षर उठाएगा, यानी कि फंक्शन पीछे से 8 अक्षर फंक्शन होते हैं। फिर आता है दोस्तों एलट्रिम। ये एलट्रिम फंक्शन जो होता है ये भी देख लीजिए आप। एलट्रिम क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर लीडिंग स्पेस है या ब्लैंक स्पेस आगे शुरू में आपने दे दिए, अगर आपने स्ट्रिंग के स्टार्ट करने से पहले आपने शुरू में एक या एक से अधिक या आपने अगर स्पेस दे दिए तो उसको हटा देता है ये। तो रिटर्न्स ए स्ट्रिंग, एलट्रिम रिटर्न्स ए स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द लीडिंग स्पेसेस या ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे उदाहरण के लिए आपने देख लीजिए आप, माई सेलेक्ट एलट्रिम और आपने लिखा है देखो सिंगल कोट के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन, लेकिन देखो लाइब्रेरी से ठीक पहले आपने, लाइब्रेरी के एल से ठीक पहले आपने एक स्पेस मार दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब आंसर आएगा तो ये स्पेस को ख़त्म कर देगा और इसका आंसर केवल लाइब्रेरी फंक्शन आएगा, यानी शुरू में ये स्पेस काउंट नहीं होगा, ठीक है। और उस स्पेस को हटाते हुए लाइब्रेरी फंक्शन ही आंसर रहेगा। इसी तरह से दोस्तों होता है आल्ट्रिम। ये दोस्तों आल्ट्रिम क्या होता है वो भी देख लीजिए। रिटर्न्स ए स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द ट्रेलिंग स्पेसेस या ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग पास्ट एज ए आर्ग्यूमेंट। तो ये आल्ट्रिम भी वो सेम बिल्कुल है, ये राइट हैंड साइड से लीडिंग स्पेसेस को, ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाता है। जैसे इसमें आपको देखिए आप सेलेक्ट आल्ट्रिम लाइब्रेरी फंक्शन, आपने लिखा लाइब्रेरी फंक्शन और फंक्शन के एन के बाद में आपने एक स्पेस मार दिया, तो आंसर जब आएगा तो वो लास्ट का जो स्पेस है वो हट जाएगा और लाइब्रेरी फंक्शन इसमें आंसर में आएगा। तो ये ध्यान रखें आपको, एल्ट्रिम और राइट्रिम जो फंक्शन होते हैं ये स्ट्रिंग पास्ट एज एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द रिमूविंग ऑल द लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस बट दे डू नॉट डिलीट द स्पेस बिटवीन द स्ट्रिंग। और ये फंक्शन है आपका ट्रिम फंक्शन। दोस्तों ये ट्रिम फंक्शन जो इसमें लिखा हुआ है कि ये बीच के स्पेस को हटा देता है, ये गलत है दोस्तों। इसमें एक्चुअल में बीच का स्पेस नहीं हटता है, ये राइट और लेफ्ट साइड में अगर दोनों तरफ में, दोनों ही तरफ से अगर वो स्पेस है तो उन स्पेस को हटाता है, ठीक है। तो ये जो इसने आउटपुट दिया है कि लाइब्रेरी और फंक्शन के बीच का जो स्पेस है वो हटा दिया, ये गलत है दोस्तों। जबकि ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है, राइट और लेफ्ट दोनों ही साइडों के स्पेस को हटाता है, ठीक है। नाउ रिवर्स, अगला फंक्शन का नाम है रिवर्स। ये रिवर्स फंक्शन क्या करता है ये भी बताता हूँ मैं आपको। ये आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। इट इज़ रिवर्स द इनपुटेड स्ट्रिंग। जैसे आपने भेजा है सेलेक्ट रिवर्स और ब्रैकेट में आपने भेजा लाइब्रेरी फंक्शन, तो ये पीछे से देख लीजिए, इसका आंसर आ रहा है पीछे से NOITCNOF फिर स्पेस फिर YRARBIL। तो ये पूरी स्ट्रिंग को उल्टी करता है, पीछे से आगे की तरफ छापता है। रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट भी एक फंक्शन है दोस्तों जो क्या कर सकता है आपका किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करता है। इट रिपीट्स एन इनपुटेड स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार रिपीट करना है तो ये जैसे इसमें क्या सिंटेक्स देख लीजिए इसका, रेप्लिकेट स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। तो उदाहरण में देख लीजिए आप, रेप्लिकेट कराया मैंने फंक्शन, स्ट्रिंग तो हो गई आपकी फंक्शन और इंटीजर हो गया 3, तो इसका मतलब हो गया ये फंक्शन को 3 बार रिपीट करेगा, तो आंसर आएगा फंक्शन 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 बिना स्पेस के। सी आता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है जो बड़ी स्ट्रिंग से उसका कोई एक पार्ट निकालने का काम करता है। रिटर्न ए पार्ट ऑफ द इनपुटेड स्ट्रिंग। ए सब स्ट्रिंग फंक्शन इज रिट्राइव ए पोर्शन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप सब स्ट्रिंग का सिंटेक्स देख लीजिए। सबसे पहले तो स्ट्रिंग दी जाती है, स्ट्रिंग देने के बाद में कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक इसकी लंबी लेनी है। तो देखो आप, जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, फिर ब्रैकेट में डबल कोट सिंगल कोट में लिखा मैंने स्ट्रिंग फंक्शन, फिर लिखा मैंने 1,6। इसका मतलब होता है कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है और 6 अक्षर उठाना है, तो शुरू के 6 अक्षर स्ट्रिंग बनते हैं। एक एग्जांपल और दिया इसने, ये सब स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग फंक्शन लिया, फिर मैंने लिखा 8,8, यानी मुझे 8वें अक्षर से उठाना है और 8 अक्षर उठाना है। तो 8वां अक्षर स्पेस के बाद फंक्शन का F होता है,
और वहाँ से 8 अक्षर पूरा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों आ गया। इसी के साथ फंक्शन में इसी वीडियो के अंदर मैं आपको डेट और टाइम फंक्शन भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये डेट और टाइम फंक्शन क्या करते हैं वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए आप, कर डेट, डेट और टाइम से रिलेटेड पहला फंक्शन है कर डेट, यानी कि ये आपकी करंट सिस्टम डेट देता है, जो आज आपके सिस्टम पे डेट है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कर डेट, तो इसमें बता दिया कि 2020 6/11, यानी कि आज 11 जून 2020, इसमें एग्जाम्पल के रूप में आज चला के देखोगे तो आज ही डेट आ जाएगी। नाउ एक फंक्शन आता है, ये भी क्या करता है, सिस्टम की करंट डेट बताता है, लेकिन टाइम भी साथ में आता है इसमें। आप कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट नाउ, इतना करने के बाद इसमें आपकी डेट और टाइम दोनों चीज़ आ जाएगी। अगला होता है सिस डेट, रिटर्न्स द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट्स। ठीक है, तो ये सिस डेट और नाउ फंक्शन लगभग एक जैसे ही है ना, ये सेम चीज़ें देते हैं, डेट और डेट के साथ टाइम। फिर एक फंक्शन होता है डेट फंक्शन, ये होता है एक्सट्रैक्ट द पार्ट डेट पार्ट ऑफ द डेट। डेट फंक्शन क्या करता है, जो डेट आपने डाल रखी है आज की, सेलेक्ट डेट, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट डेट 11/6/2020 और इसमें टाइम डाल दिया आपने, तो उसमें से केवल डेट को निकाल कर छोड़ देगा, तो आंसर के रूप में केवल डेट निकल के आएगी आपकी 11/6/2020। एक होता है मंथ फंक्शन, इट रिटर्न्स द मंथ फ्रॉम द डेट, जो भी डेट आप डालोगे, जैसे आपने डेट डाल दी, आपने लिखा सेलेक्ट मंथ और आपने लिखा 2020 6/11, तो इसमें से केवल मंथ यानी आंसर आ गया 6। एक आता है दोस्तों ईयर, ईयर एक फंक्शन होता है जो केवल ईयर वाला पोर्शन को निकालता है डेट में से, जैसे आपने लिखा कि 11/6/2020 आपकी डेट है, तो उसमें से आंसर केवल 2020 आएगा ईयर के रूप में। फिर आता है दोस्तों डे नेम, डे नेम एक फंक्शन होता है, डे नेम एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, वीक डे का नाम बताता है, यानी कि आपको 11/6/2020 यानी कि 2020 के जून की 11 तारीख को क्या वार था, तो ये डे का नाम बताएगा उस दिन, थर्सडे, जैसे उस दिन थर्सडे था मान लो, तो आंसर आ गया थर्सडे। तो डे नेम क्या करता है कि 11 जून को क्या वार था, वीकडे कौन सा था, तो ये बताता है। एक होता है डे ऑफ मंथ, यानी कि महीने का कौन सा दिन है। अब ये आपकी जो डेट होती है 11/6/2020, ठीक है, तो ये 0 से 31 के बीच में आपको आ जाओ मंथ के रिटर्न द डे ऑफ द मंथ, तो ये देखो डे नेम के अंदर जो नाम आता है मंथ के दिन, आज कौन सा वार है, और डे ऑफ मंथ के अंदर जैसे ये 11 तारीख है तो ये 11 दिन हुआ, तो रिजल्ट आएगा 11। एक आता है डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक क्या करता है, रिटर्न्स द वीक डे इंडेक्स इन द आर्ग्यूमेंट, जैसे ये 11/6/2005 है, तो डे ऑफ वीक। अब आपने को पता है कि ये जो 11/6 हैं, तो संडे को ये फर्स्ट दिन मानता है, तो संडे को फर्स्ट दिन मानने से ये गुरुवार 5वां दिन हुआ, तो ये इसने रिटर्न रिजल्ट किया 5। और एक और आपका है डे ऑफ ईयर, ठीक है, तो ये आपका रिटर्न उस ऑफ द डे ऑफ ईयर 1 से लगाकर 366 के रूप में ये देता है, यानी कि 1 जनवरी को ये पहला दिन मानता है। और फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने लिखा सेलेक्ट डे ऑफ ईयर, अब 11/6/2020 दोस्तों, तो ये रिजल्ट के रूप में 202 जो आ रहा है गलत है, एक्चुअल में ये 163वां दिन है। ठीक है, आप देख लेना करके, तो 11 जून को जो है 163वां दिन जो भी आ रहा है, तो ये वो दिन गिन के बताएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे इस वीडियो के अंदर आपको मैंने स्ट्रिंग फंक्शन और आपको जितने भी डेट टाइम फंक्शन थे वो मैंने आपको पढ़ाए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच।